हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ लॉजिक गेट्स जो हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में हमने देखा। इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। कई सारे लॉजिक गेट अगर कॉम्बिनेशन बना के हमको दिए गए तो हमको क्या करना होगा और किस तरीके से उसको लेके चलना है, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर इसी बात पे हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बना हुआ है ये, क्या दिया है हमको, हमको दिया है कि एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, ये हमारा एक इनपुट बी है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है और ये ए है, और साथ में कौन लगा है आगे, और गेट। ठीक है, सबसे पहले तो गेट पहचानना हमको आना चाहिए। अगर गेट पहचानना है तो हमारा आधा से ज़्यादा काम तो वैसे ही क्या हो गया है, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलो अब देखो आगे। अगर हम लोग इसकी बात करें तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन है ए, यहाँ कौन है बी, ये कौन है एंड, तो यहाँ पे कौन निकल के आएगा हमको, ए एंड बी। ठीक है, ये कौन है फिर से एंड, यहाँ कौन है बी और यहाँ कौन है ए बार, तो ये क्या बनेगा, ए बार बी। ठीक, ये बनेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता। अब अगर हम लोग इस गेट को देखें तो ये जो हमारा गेट है वो कौन सा गेट है, और गेट। और गेट क्या करता है, प्लस करता है, किसको किसको करता है, जो भी इनपुट आ रहे होंगे। तो पहला इनपुट कौन आ रहा, ए डॉट बी, दूसरा इनपुट कौन आ रहा, ए बार बी। ठीक, क्या इसमें कुछ कॉमन है इस आउटपुट में, तो हमको दिखा कि हाँ यार बी कॉमन दिख रहा है, तो बी को हमने ले लिया कॉमन, बचा कौन, ए प्लस ए बार। अब मन में सोचो कि ए या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। अगर ए जीरो हुआ तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो गया, तो जीरो प्लस वन वन। अगर मान लो ए वन होता तो ये वन हो जाता, और वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, तो वन प्लस जीरो वन। इसीलिए कभी भी ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार, सी प्लस सी बार कुछ भी आया, जो टर्म है उसी का बगल में बार बैठा है प्लस के साथ, तो इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, सीधे सीधे आउटपुट क्या मिल गया हमको, बी। तो मान लो इसका कोई ऑप्शन ऐसे क्रिएट करके आते हैं कि इसका सिंप्लीफाइड आउटपुट क्या होने वाला है, ए होने वाला है, बी होने वाला है, ए बार होने वाला है, या ए डॉट बी कुछ ऐसा होने वाला है, तो क्या आंसर हो जाता, इस तरीके से बी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन। ए और बी क्या दिए हैं हमको, वन दिए हैं। सी डी ई एफ जी सारे के सारे क्या दिए हैं हमको, जीरो दिए हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि जो आउटपुट होगा वो लॉजिक लो लेवल पे होने वाला है या लॉजिक हाई लेवल पे होने वाला है, और हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कौन लगा है, नैंड, ये भी कौन है, नैंड। ए और बी क्या है, वन और वन। वन और वन यहाँ गए तो वन डॉट वन, वन डॉट वन का कॉम्प्लीमेंट, तो वन डॉट वन क्या होता, वन होता, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ कौन आ रहा, जीरो आ रहा। ठीक है, सी और डी क्या है, जीरो है, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। जीरो डॉट जीरो यहाँ पहुंचा, तो जीरो डॉट जीरो का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जीरो डॉट जीरो क्या होगा, जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आएगा वन। तो ये कौन हो गया, वन। ये कौन सा गेट है हमारा, और भाई बैठे हैं, तो जीरो और वन क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन क्या होगा, वन। अब ये वन देखो नाचता हुआ आया यहाँ, और ये कौन सा गेट मिल गया, एंड। और ई एफ जी तीनों क्या है, जीरो, जीरो और जीरो। तो वन डॉट जीरो क्या हो गया, जीरो। वन डॉट जीरो क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। फिर ये आ रहा जीरो और ये आ रहा जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। और अब ये कौन सा गेट लगा है, नैंड। नैंड लगा है तो जीरो डॉट जीरो क्या होगा, जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, वन। माने कि जो आउटपुट मिलने वाला है हमको वो किस पे मिलने वाला है, लॉजिक हाई लेवल पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस बना बना के देगा डिफरेंट बहुत। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है, कठिन दिख सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में कठिन होते नहीं है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है बेसिक, तो आप उस तरीके से इसको ट्रीट करते हुए चले आएंगे और आपका काम क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, हमको कुछ एक स्ट्रक्चर दे दिया गया, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब आउटपुट बताइए क्या होगा। तो हमने देखा कि यार ये कौन सा गेट लगा हमारा, एंड। एंड है तो ये कौन जा रहा, बी, ये कौन आ रहा, ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ठीक है,
ये क्या है देखो, सी, सी के ऊपर क्या लगा है, नॉट, नॉट का मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे कौन आ रहा, बी, और यहाँ पे कौन जा रहा, सी। तो बी और सी का डॉट लेके क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कौन बैठा है, नैंड गेट यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे, ये कौन सा गेट है हमारा, और है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस कौन आ रहा है, बी बार, बी सी बार। ठीक है, नीचे से कौन आ रहा, सी बार। दोनों पहुंचे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जब दोनों यहाँ पहुंचेंगे तो हमारे पास ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। नॉर है तो प्लस लगा के कॉम्प्लीमेंट लेंगे किसका, ऊपर वाला देखो अपना बड़ा टर्म है, ए डॉट बी प्लस बी सी बार का प्लस ले रहे हैं किसके साथ, सी बार के साथ, सी बार के साथ। अब डिमॉर्गन थ्योरम से क्या करेंगे, इस प्लस को अगर खोल दें, किस प्लस को, इस प्लस को, तो अपने पास क्या होने वाला है, अपने पास होने वाला है यहाँ पे कौन, ए डॉट बी प्लस बी सी बार पे होल बार, और ये बन गया डॉट, सी बार पे बार आएगा तो क्या बन जाएगा, केवल सी। ऐसे ही इसको भी खोला तो क्या बन गया, ए डॉट बी डॉट बी सी, बार पे बार आएगा, बार हट गया, यहाँ एक बार आएगा तो ये बैठा है, साथ में कौन आ गया, सी। चलो, अब इस ए बी बार को अगर हम लोग खोलेंगे तो इसको ले आते हैं यहाँ, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। ये बन गया ए बार प्लस बी बार, और साथ में सी इंटू सी क्या बन गया, सी। जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, और सी इंटू सी सी, माने दो सेम टर्म है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, सेम होगा। चलो अब इसका मल्टीप्लाई कराओ यहाँ, तो क्या बनेगा, ए बार बी सी, और जैसे ही इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे, ध्यान से देखो, ये बैठा है कौन, बी, और ये कौन बैठा है, बी बार, बी इंटू बी बार। बी इंटू बी बार का मतलब होता है जीरो इंटू वन, तो क्या आएगा, जीरो, माने इसका जो आउटपुट है वो हमको क्या मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा है, बी सी। ठीक, तो ये क्या होगा, इसका हमारा सिंप्लीफाइड आउटपुट। तुमसे कहेगा कि आउटपुट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अगर सी एस आई आर नेट आई आई टी जेम्स इनमें देखेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे ना। और जो नॉर्मल बीएससी के स्टूडेंट हैं उनको तो आना ही है 100%, वो सोचने की बात ही नहीं है, सी एस आई आर नेट में तो जरूर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा लॉजिक गेट से बना हुआ। ठीक है, अगली, अगला क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल क्या होगा, और हाई हो गया। अब क्या करना है, अब तो यार हम देख रहे हैं कि बड़ा जंपिंग हुई है। देखो ये क्या हो रहा है, वायर क्या कर रहा है, यहाँ पे जंप कर रहा है, इस तरीके से बनाया तो मतलब वायर जंप होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, चलो एकदम पैनिक नहीं, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि सब पे कौन जा रहा, ए, और सब पे कौन जा रहा, बी। तो देखो ए, और ये पहुंचा बी, कौन सा गेट है, एंड है तो ए डॉट बी। ये कौन सा गेट है, और है तो ए प्लस बी। नॉर है तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। नैंड है तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। यही करते हैं इसमें। अब तो हम लोग की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई कि इतना तो हम लोग एक बार में सही से कर ही देंगे। आगे देखो, आगे कौन आने वाला है, आगे आने वाला है नॉर। नॉर का मतलब ए बी प्लस ए प्लस बी का क्या लेंगे, नॉर। ठीक, अब अगर उसी लाइन में हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे बैठा है ए, अगर लिखा है ए प्लस ए बी, तो ए इसमें कॉमन हो जाएगा, बचेगा कौन, वन प्लस बी, और वन प्लस एनीथिंग, वन प्लस एनीथिंग क्या होता है, वन होता है, तो बचेगा कौन, केवल हमारा ए, बचेगा कौन, केवल ए। तो बचा केवल इन दोनों से ए और साथ में बी, तो क्या बन गया, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इधर नीचे आओ, नीचे तुम आए तो तुमने देखा कि ये कौन था, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये कौन था, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा गेट बैठा है, और बैठा है तो क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, और बैठा है तो क्या कर देना है, हम लोगों को प्लस कर देना, यही करते हैं जिंदगी भर से। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे। तो देखो
सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी यहाँ लिख देंगे खोल के। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा ए बार डॉट बी बार प्लस, ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा ए बार प्लस बी बार। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, ए बार दिख रहा, ए बार कॉमन लोगे तो बनेगा 1 प्लस बी बार, और 1 प्लस एनीथिंग इज 1, तो क्या आ गया ए बार प्लस बी बार। ठीक, तो हमने इसको सिंपल करके बगल में लिख देते हैं कि ये कौन आ रहा, ए बार प्लस बी बार आ रहा है। कौन आ रहा, ए बार प्लस बी बार। अब निकालना क्या है हमको, ये कौन है हमारा, और किसका, इसका और इसका। चलो ले आओ। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या बनेगा, ए बार डॉट बी बार। चलो वाई पिलाओ, वाई क्या होने वाला देखो, वाई जो है हमारा क्या बनने वाला है, और किसका, ए बार बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार का। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या ए बार कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ए बार कॉमन, तो 1 प्लस बी बार, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, तो क्या बनेगा ए बार बी बार। ठीक है, अगर ए बार बी बार को वापस से हम लोग कंसाइज कर दें तो ये बनेगा ए डॉट बी, माने कि अगर तुमसे पूछा जाए कि सिंप्लीफाइड आउटपुट बताओ तो इन दोनों में से कोई भी एक बता सकते हो। लेकिन एक चीज और देखो ध्यान से, कि तुमसे पूछा जाए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम किसकी तरह काम कर रहा है, तो ए डॉट बी का बार आया, इसका मतलब पूरा सिस्टम किसकी तरह काम कर रहा, नैंड गेट की तरह। पूरा का पूरा सिस्टम किसकी तरह काम कर रहा है, हमारा नैंड गेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये तो पूछा है ना सवाल है, बड़े बड़े सिंप्लीफाइड, बड़े बड़े तुमको कॉम्बिनेशन दे जाएंगे, कॉम्बिनेशन सर्किट, और तुमसे पूछेगा कि बताओ सिंप्लीफाइड आउटपुट किसी पर्टिकुलर गेट की तरह काम कर रहा है या नहीं। तो इसमें बढ़िया ऐसे पूरा ऐसे क्वेश्चन बन के आता है CSI नेट में हमेशा, कि भाई ये सर्किट दिया है, आप बताइए क्या होगा, तुम ऑप्शन दे दिएगा तुमको, एंड, नैंड, और, नॉर, तो तुमने पूरा विधिवत सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर निकल गया क्या, नैंड। अच्छा, इसको देख के कोई नहीं बता सकता, इसको पूरा जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करें तब तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते डायरेक्टली देख के। ठीक है, तो ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, नैंड की तरह काम कर रहा है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अब की बार अपने पास एक्स और एक्स नॉर है। ठीक है, देखने में सर्किट एकदम छोटा सा है, सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, फिर भी एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर पे अगर हम लोग आएंगे तो देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सक्लूसिव और जो होता है, ये कौन सा गेट है, एक्सक्लूसिव और, तो इसका जो आउटपुट होता है ए सर्कल प्लस बी होता है। ये बैठा है अपना कौन सा गेट, एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर अगर बैठा है तो ये क्या होगा, ए सर्कल डॉट बी। अब क्या होता है, ए सर्कल प्लस बी होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। उसी तरीके से ए सर्कल डॉट बी क्या होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी। अब इन दोनों का हमको क्या लेना है, नैंड लेना है। क्या लेना है, इन दोनों का नैंड लेना है। इसको कर देते हैं थोड़ा सा किनारे, ये इस गेट की बात हो गई। चलो, अब जो हमारा y आने वाला है, y क्या है, नैंड है। नैंड मतलब डॉट, किसका डॉट, दोनों इनपुट का। दोनों इनपुट कौन है, ए बार बी प्लस ए बी बार, एक इनपुट। दूसरा कौन है, ए बार बी बार प्लस ए बी। चलो, अब हम लोग कराते हैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट, पहले मल्टीप्लाई कराते तो होल कॉम्प्लीमेंट लगाया, ए बार बी बार इंटू ए बार बी बार। तो देखो यहाँ पे बी बार इंटू बी बार, बी इंटू बी बार आ रहा, बी इंटू बी बार क्या हो जाएगा, 0। फिर ए बार बी का मल्टीप्लाई ए बी में कराने जा रहा है, तो ए बार और ये भी ए है, क्या आएगा 0, माने पूरा का पूरा इसका मल्टीप्लीकेशन एक साथ क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका नंबर आ गया ए बी बार, ए बार बी बार, तो ए बार क्या हो गया 0। ऐसे ही ए बी बार और ए बी, तो बी इंटू बी बार क्या हो जाएगा 0, तो माने सब कुछ क्या आ गया 0, और 0 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, माने कि इसका जो आउटपुट है वो किस पे जाने वाला है, लॉजिक हाई लेवल पे। तो माने तुम चाहे जो कर दो यहाँ पे, चाहे जो लगा दो, लेकिन हमको आउटपुट हमेशा कैसे मिलने वाला है, हाई मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए
कुछ क्वेश्चन हो गए किसके ऊपर, लॉजिक गेट्स के ऊपर। इससे कठिन सवाल जल्दी आने की संभावना नहीं है, और आएगा भी तो देखने में देखो कठिन लगेगा, तुम्हें डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के तुमको डरना नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए तुम उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एक बार पूरे सब कुछ नोट बना के प्रैक्टिस करके, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चन सर्च करके उनको सिंप्लीफाई करने की सबको क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। और आराम से उसको करना है, ठीक। चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।